है दोस्तों, वेलकम टू कंस्ट्रक्ट नाउ। और ये हमारे 100 गज का जो प्लॉट है उसके डेवलपमेंट का ही हुआ प्रोग्रेस हम आपको दिखाएंगे आज। इसमें आज यहाँ पे होनी है कंक्रीट कास्टिंग। तो आप देख सकते हैं पहले से बिछा हुआ है क्रैंक जाल फॉर्मेट जो कि चलता है वही हमने बनाया है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी हो चुकी है, ये सारे वही कंसील्स हैं और फैन बॉक्सेस हैं और पाइपिंग बिछा दी गई है। है और सबसे पहले आप देख सकते हैं सामान यहाँ पे आ चुका है। बजरी 20 mm जो होती है, बजरी 20 mm की, वो सफिशिएंट है, मतलब वो बेटर होती है हर तरीके से। एक जब आप लेंटर डालें या लेंटर बनवाए तो उसमें जो बजरी का सिलेक्शन करें वो 20 mm वाली का ही सिलेक्शन करें, इससे हल्की पहना आ जाए। और 100 गज का प्लॉट है तो इसमें लगभग 95 टन, 95 + 95 यानी कि लगभग 200 टन से थोड़ी कम ही बजरी इस्तेमाल होती है। हमारी टीम आ चुकी है, आप देख सकें 8 से 10 लोगों की ज़रूरत तो मिनिमम पड़ती है, और इससे ज़्यादा हो तो काम और जल्दी भी हो जाता है। तो लगभग 8 से 10 जो मिस्त्री और लेबर हैं सब मिला करके वो उतनी टीम होनी चाहिए। ये मजदूर का हाथ है कातिया, देख सकें मजदूरों के हाथ में कितनी जान होती है दोस्तों। काफ़ी भारी भरकम मशीन है, बहुत वजनी मशीन है। इसको ये आराम से बल्लियों के सहारे से हिला दे रहे हैं। और पोजिशनिंग सेट करना ज़रूरी है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये लिफ्ट वाली मशीन है। आज के टाइम में ऑटोमेटिक का ज़माना है, लिफ्ट के बिना काम बहुत स्लो हो जाता है। तो लेंटर जब डलता है तो ये लिफ्ट वाली मशीन जो है बहुत कारगर साबित होती है ऐसे काम। लगेगा ये 12 का मना कर रहा है वो। तो वहाँ ले लो आलू रखे। चोट खा जाया था आदमी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिफ्ट बनाने का काम शुरू हो चुका है। यही पैनल्स जो हैं ये असल में लगाए जाते हैं साइड्स में इस तरीके से, ताकि ये एक ट्रैक बन सकें जो लिफ्ट होती है उसके लिए। सीमेंट भी आ चुका है। इसमें सीमेंट की बात करें तो लगभग 60 कट्टे सीमेंट के तो लगे ही हैं। जो मसाले का रेशो होता है वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा कि कितना मसाला लगाना होता है, कितना इस्तेमाल होता है। बट मिनिमम 60 कट्टे तो कहीं नहीं गए आपके 100 गज का प्लॉट में एक लेंटर में। कोई है तो ना आया, कोई है तो ना आया। ये रास्ता के अपने अपने बस उठाई कपड़ा फांसी की सजा बुलवा रहा। अब ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये इसका पुली पार्ट है, ये सबसे टॉप पे लगता है। इसी के थ्रू केबल निकलती है जिससे कि मूवमेंट होती है लिफ्ट की। और ये देखिए केबल पैनल, ये आप देख सकते हैं यही है जो सबसे ऊपर लगाया गया, और इसको अब कसा जाएगा इसमें। यही जो पुलिस सिस्टम है, जो दो व्हील्स आपको दिखे सबसे ऊपर, उनमें मिला करके, उनमें लगा करके इसे कसा जाएगा। गौड़ यमुना सिटी, यहीं पे हम ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पे पड़ती है लेफ्ट साइड पे। काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, हाई राइज बिल्डिंग्स और प्लॉट्स भी हैं यहाँ। दोस्तों कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9971978791 पर। बहुत अच्छी डील्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन और बेस्ट डील्स। ये वैगन्स हैं जो आप ये देख रहे हैं, इन वैगन्स में ही जो है जो कंक्रीट होगा वो लोड करके पूरे उस पे लेंटर पे बिछाया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब काम स्टार्ट हो चुका है और ये देखिए ये हमारा सीमेंट मिक्सर मशीन चालू हो गया है। और इसमें
गया सीमेंट और पीछे बजरी, उस तरीके से ही बदरपुर भी जाएगा और पानी भी जो होता है वही बेसिक सारी चीज़ें जो मसाला बनाने में इस्तेमाल होती हैं। ये लिफ्ट चल रही है, आपने जो देखा ये लिफ्ट सेटअप हो चुका है और कंक्रीट अब गिराया गया। तो ये आ गया बदरपुर, डस्ट भी कहते हैं जिसको। अब मसाले की बात हम कर रहे थे कि मसाला कैसा क्या रहता है आमतौर पे, तो 3:1 का रेशो होता है। अब ये 3:1 क्या होता है, तो यानी कि 3 पार्ट बदरपुर के और 1 पार्ट सीमेंट का। तो मिनिमम ये होना चाहिए जब एक लेंटर पड़ रहा है, तो 3 पार्ट यानी कि एक ये बड़ा तसला जो है, 1 पार्ट सीमेंट का, तो यानी कि एक ये बड़ा तसला सीमेंट भरा हुआ फुल और 3 पार्ट बदरपुर के, और उसी कड़ी में आपका 2 पार्ट के करीब बजरी भी आ जाती है। तो लेकिन 3:1 में तोला जाता है आमतौर पे सिविल इंजीनियर्स की भाषा में। और ये देखिए, ये इस कंसिस्टेंसी का मसाला बनेगा जो कि बेस्ट होता है एक लिंटर के लिए, स्ट्रॉन्ग मजबूती देने के लिए। और ये वही 2 वैगन्स हैं जो आपने देखी थी पहले। और ये देखिए, ये एक अकेला बंदा ये इसको मैनेज भी करेगा लिफ्ट को, और कंक्रीट का फैलाव भी यही करेगा पूरे लेंटर पे। तो ये भाई ने जो है अनलोड की लिफ्ट को सेफ्टी में लॉक किया और वो नीचे पहुंच गई। नीचे मसाला बन ही रहा है और अब ये भाई ने उठाई वैगन। दोस्तों लगभग 100 किलो का वज़न इसमें हो जाता है। ये काम दिखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन है बहुत टफ और बहुत मेहनत का काम है। 100 किलो का वज़न तो कहीं नहीं गया, इसमें आराम से 100 किलो मसाला लोड हो जाता है एक उसमें। और ये देखिए वैगन सिस्टम ये अब सही है, कुछ फट्टे पड़े हुए हैं आप देख सकते हैं। इन फट्टों के ज़रिए एक तरह से ट्रैक चलाने की जगह मिल जाती है। ये नहीं हो तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सरिये में अटक जाएगी वैगन। इसलिए ये फट्टे बिछा देते हैं, उसके बाद जैसे जैसे बिछता रहता है मसाला तो फट्टों को हटाते रहते हैं, पीछे की तरफ करते रहते हैं। हमेशा बैक से स्टार्ट होता है मसाला डालने का काम लेंटर पे, तो इस बात का ध्यान रखें। ये देखिए बीम्स भी जो हैं उनमें भी फिलअप हो रहा है इसी के साथ। एक हमारा वर्कर जो है, एक मिस्त्री जो है, वो इसको फैलाने में और इसको इवन सरफेस बनाने में लगा रहता है। और इसी तरीके से मसाला आया, ये अनलोड किया। ये देखिए बीम्स में भरता चला जा रहा है। शटरिंग जो होती है वो रोक के रखती है इस मसाले को। काम जब ये स्टार्ट होता है और फ्लो बना रहे मटेरियल का, इलेक्ट्रिसिटी का, सभी चीज़ों का, टीम वर्क अच्छे से होता रहे तो कोई दिक्कत नहीं आती। आपका 2 घंटे 2.5 घंटे में 100 गज के प्लॉट में लेंटर डालने का काम आराम से हो जाता है। और ये वाइब्रेटर अब आप देख सकते हैं इस्तेमाल हो रहा है हमारी साइट पे। वाइब्रेटर बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में इस्तेमाल करना दोस्तों। एयर बबल्स जो बन जाते हैं कंक्रीट में उसको ये बिल्कुल ख़त्म कर देता है। सरफेस को जो है इवनली एक अच्छा लुक आता है, इससे बहुत एकदम स्मूथ सरफेस नज़र आती है। और ना सिर्फ स्मूथनेस के लिहाज से ज़रूरी है बल्कि कंक्रीट इवनली स्प्रेड हो जाए सब जगह पे, कोई गैप्स फिल ना हो। तो एयर बराबर भी जो यानी कि एक हवा बराबर भी अगर कोई जगह बच रही है तो ये उसको भी नहीं रहने देता और उसको भी पूरा फिलअप कर देता है। बीम्स में और कॉलम्स में तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हैं वो पीछे मिस्त्री जो है फंटी लगा रहे हैं। फंटी से क्या होता है, वो अब जो सरफेस है उसको एक स्मूथ फिनिश देंगे इस ये करके।
साथ ही साथ जो वाइब्रेटर है वो भी चलाया जा रहा है कॉर्नर्स में, क्योंकि कॉर्नर्स में बीम होता है तो वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे से ध्यान देना पड़ता है इस चीज़ को लेकर के। अब ये आ गया है वैगन में ऑन मसाला, और ये आप जो देखेंगे ये अब ये सीढ़ियों का एरिया आ गया जो जीना बन रहा है, जिसपे यहाँ पे भी अब आखिर में मसाला यहीं पे डाला जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये मसाला जो है ये थोड़ा हार्ड बना है, और इसमें पानी जो है वो कम इस्तेमाल किया गया। इसकी वजह क्या है कि सीढ़ियों पे इस्तेमाल होना है, सीढ़ियों पे डाला गया है, और सीढ़ियों के लिए जो है मजबूती ज़्यादा और बेहतर होनी ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा सा इसको थिक बनाया जाता है कंपेयर टू द होल स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं बन के तैयार हो चुका है, मुश्किल से 2-2.5 घंटे का काम। और अब अनलोडिंग की जा चुकी है, वर्कर्स हमारे जाएंगे दूसरी किसी साइट पे। नीचे मेरे दोस्त तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9971978791 पर। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए कोई भी आपको डेवलप कराना हो, प्लॉट हो, बिल्डिंग्स हो, हम पूरा असिस्टेंस करते हैं, फुल्ली फंडेड सर्विसेज देते हैं। और ये साइट हमारी ग्रेटर नोएडा यमुना गॉड सिटी में चल रही है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और कांटेक्ट करें कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के लिए। थैंक यू।